नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 7 अगस्त 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों पहली जो अपडेट है आज की वो है बीईओ परीक्षा को लेकर के। लिखा है बीईओ की परीक्षा स्थगित कराने को लिखा पत्र। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मोस्टली छात्र हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षक संघ भी इसके विरोध में आ गया है। वहीं पर अब जो आईपीएस अफसर हैं अमिताभ ठाकुर, उन्होंने भी आयोग अध्यक्ष को पत्र भेज करके परीक्षा स्थगित कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा केंद्र के अंदर कक्ष में सोशल डिस्टेंस का पालन हो सकता है, लेकिन अपने रहने के शहर से परीक्षा केंद्र के शहर तक आने जाने, होटल आदि में रुकने, परीक्षा केंद्र आने जाने में सोशल डिस्टेंसिंग का घोर उल्लंघन होगा। वहीं पर भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह ने भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल को ईमेल भेज करके परीक्षा रद्द कराने की मांग की है। इसके अलावा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की जाएगी, कौशल सिंह का कहना है। ये पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है, किसी एक का इसमें फ़ायदा नहीं है, इसलिए यहाँ पर जनहित याचिका दायर की जाएगी, मामला पहुँचेगा कोर्ट तक। ठीक है, तो जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा आपको आने वाले वीडियोस में बीईओ परीक्षा की पूरी अपडेट दी जाएगी। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के। तो दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को होनी है। 7 तारीख आज है, एक दिन छोड़ करके परसों एग्जाम है। ऐसे में दोस्तों 900 किलोमीटर दूर छात्रों को सेंटर डाल दिया गया है। छात्रों का कहना था उन्होंने फॉर्म में 3 जिलों की वरीयता दी थी, लेकिन 3 विकल्प में उन्हें से कोई भी विकल्प नहीं दिया गया। 900 किलोमीटर सेंटर दूर डाल दिया गया है। ऐसे में कैसे सेंटर जाएं, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग होगी, ये बड़ा प्रश्न है। वहीं पर दोस्तों छात्रों ने मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश में 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा को निरस्त कराने की मांग को लेकर के समाजवादी छात्र सभा ने गुरुवार को छात्र संघ भवन के सामने मुख्यमंत्री का पुतला जला करके विरोध किया। दूसरी बात कर लेते हैं, जो ऑक्टा है यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ, इसको ऑक्टा, इसने बीएड प्रवेश परीक्षा का विरोध किया और परीक्षा निरस्त करने की मांग की और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रवेश परीक्षा में कुल मिलाकर के 73 जनपदों में परीक्षा करवाई जाएगी। सैकड़ों केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी। कोरोना संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में परीक्षा कराने का कोई भी औचित्य नहीं है। इसी से जुड़ी अगली अपडेट की बात करते हैं। तो लिखा है कोरोना के डर से शिक्षक कर रहे हैं विरोध। तो जहां पर प्रवेश परीक्षा ये होगी बीएड की, वहां पर ऐसे कई परीक्षा केंद्र हैं जहां पर ऑलरेडी संक्रमित केस निकल के आ चुके हैं, पॉजिटिव केस निकले हैं। वहां पर शिक्षक ड्यूटी करने से इनकार कर रहे हैं कि वहां पर ड्यूटी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कई सारे स्कूल मिल जाएंगे जहां पर पॉजिटिव केसेस निकले हैं, इसलिए शिक्षक भी इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड पर कोरोना का खौफ मंडरा रहा है। शिक्षक परीक्षा में ड्यूटी करने से कतरा रहे हैं। केंद्र व्यवस्थापक भी परीक्षा के आयोजन से अपने हाथ खींच रहे हैं। 2 दिन बाद बीएड की प्रवेश परीक्षा है। ऐसे में केंद्र व्यवस्थापकों को शिक्षकों के पीछे हटने से परीक्षा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। केंद्र व्यवस्थापकों का ये भी कहना है कि उनको पैसा कम दिया गया है और सरकार का कहना है कि रिजर्व शिक्षकों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे में किस तरीके से वो रिजर्व शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे, इसलिए केंद्र व्यवस्थापक भी इस परीक्षा को लेकर के कुछ कतरा रहे हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 की यहाँ पर अपडेट है। आप लोग जानते हैं कुल मिलाकर के 4500 पद खाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिसमें से 3900 पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी शासन से मिल चुकी है। सत्यापन का कार्यक्रम ऑलरेडी शिक्षा निदेशालय पर चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अपडेट ये आई है कि 800 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर पहले चरण में भर्ती होगी। कुछ दिन पहले आप लोगों को सूचना मिली थी कि जो भर्तियां होंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की वो किस्तों में की जाएंगी, यानी कुछ पदों के लिए भर्तियां निकाली जाएंगी। तो अपडेट यहाँ पर आ चुकी है कि 800 पदों पर जो भर्तियां होंगी पहले आएंगी और इसका विज्ञापन भी जारी किया जाएगा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग
के द्वारा विज्ञापन संख्या 50 के तहत, यानी विज्ञापन संख्या 50 के तहत अलग अलग विषयों में भर्तियां की जाएंगी। पहले चरण में 800 पदों पर भर्तियां होंगी। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि भर्तियां कब होंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं सत्यापन कार्यक्रम चल रहा है और शिक्षा निदेशालय में कई कर्मचारी बीमार हो गए हैं, इस वजह से अभी सत्यापन भी अटका हुआ है। तो सत्यापन होने के बाद ही इन 800 पदों पर भर्तियां होंगी। कहने का मतलब है अभी फिलहाल आपको इंतजार करना पड़ेगा विज्ञापन के लिए। एसएससी सीएचएसएल की बात कर लेते हैं। 4560 अभ्यर्थियों को मिली राहत। तो एसएससी हायर सेकेंडरी लेवल 2018 में 4560 अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। ऐसे अभ्यर्थियों की ओर को आयोग में दिए गए प्रत्यावेदन के निस्तारण के लिए आयोग की ओर से गठित कमेटी ने एक बार राहत देने के लिए कहा है। अब इन 4560 अभ्यर्थियों के कॉपियों का दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। इन अभ्यर्थियों का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया था। सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर के भी बात कर लेते हैं। लिखा कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द कराने को शुरू हुई ट्विटर मुहिम। आप लोग जानते हैं इस बार सीबीएसई बोर्ड की या आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हुई हैं और ऐसे ही रिजल्ट जारी किया गया एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर या पिछली परीक्षा के आधार पर। तो अब सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है और जितने भी अभिभावक हैं इसको रद्द कराने के लिए ट्विटर पर मुहिम शुरू कर दिया है कि कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा है, ऐसे में सीबीएसई को कंपार्टमेंट परीक्षा नहीं करवानी चाहिए। बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय व उसे संबद्ध कॉलेजों में पीएचडी एडमिशन के बारे में। दोस्तों पीएचडी में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट है, लेकिन हिंदी समेत 5 विषयों में आपको यूनिवर्सिटी में सीटें नहीं मिलेंगी इस बार। कौन कौन से विषय हैं? तो ये विषय हैं हिंदी, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र और वाणिज्य। इन 5 विषयों की जो सीटें हैं यूनिवर्सिटी में नहीं है, लेकिन उससे संबद्ध कॉलेजों में आपको सीटें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग एडमिशन कराना चाहते हैं तो संबंधित वेबसाइट पर विजिट करके अपना एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवाई थी सीतापुर जिले में, उनके लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई। इनके डॉक्यूमेंट्स वापस किए जा रहे हैं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जमा हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये नोटिस है और इस नोटिस के मुताबिक आप लोग अपने प्रवेश डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये पुरानी नोटिस है इसलिए इस पर नोटिस पर गौर मत कीजिएगा। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों मुक्त विश्वविद्यालय में यानी इलाहाबाद में जो राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, वहाँ पर एडमिशन की जो डेट है वो 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। जो भी छात्र इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए वो जा करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 पर बात कर लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में कट ऑफ मार्क्स से कम अंक वालों के चयन व आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप को लेकर के दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ठीक है, याचिका में कहा गया है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी कट ऑफ मेरिट कम है लेकिन फिर भी उनका चयन किया गया है, तो इसी पर केस चल रहा है। इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 7 अगस्त को संबोधन होना है। इसका जो वेबिनार है का उसका आयोजन है यूजीसी ने किया है। ठीक है, तो आप इनको सुन सकते हैं। आज क्या कहना है इनके विचार, इनको आप लोग सुनिएगा ज़रूर। ऑनलाइन पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो लिखा है किताब की फ़ोटो व्हाट्सएप पर डाल पल्ला झाड़ रहे गुरुजी। डीआईएस ने शिक्षकों को दी सीधी चेतावनी, व्हाट्सएप के साथ गूगल मीट का प्रयोग करें। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से सिर्फ किताब की फ़ोटो खींच कर डाल दे रहे हैं। तो ऐसे में डीआईएस ने कहा है कि ऐसा मत करें, सभी पर निगरानी रखी जा रही है। व्हाट्सएप के साथ गूगल मीट के जरिए आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करवाएं। ऑनलाइन पढ़ाई दोस्तों देखा जाए तो बच्चों के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि आँखों पर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को जितना हो सके कम से कम मोबाइल दें, लैपटॉप दें। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के नाम पर घंटों 4-4 घंटे मोबाइल या लैपटॉप पे बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया जितनी देर ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाए सिर्फ उतनी ही देर बच्चों को मोबाइल दिया जाए, उसके बाद उन्हें मोबाइल ना दिया जाए। बेसिक एजुकेशन की बात कर लेते हैं। प्राइमरी शिक्षा को लेकर के तो लिखा है बेसिक छात्रों को यूनिफॉर्म के साथ मिलेंगे 2 मास्क।
दोस्तों जिले में संचालित बेसिक स्कूलों में बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के साथ मास्क भी दिए जा रहे हैं, ताकि जब भी स्कूल खुलें बच्चे मास्क के साथ स्कूल आएँ और वहाँ कोरोना का संक्रमण सबसे कम हो। फिलहाल ये जो बात है सहारनपुर जिले की है। बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर के। दोस्तों कोरोना का मामला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो करीब 56,282 नए मामले देखने को सामने मिले, जिसमें 904 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। अगर हम लोग इसमें रेट की बात कर लेते हैं, किस रेट से बढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर है वो भारत का ही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 दिनों में वृद्धि दर अमेरिका का 1.2% है, ब्राज़ील 1.6%, भारत का सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है 3.1%। और सबसे ज़्यादा तो तेज़ यहाँ पर दिया गया 10 लाख मामले निकल के आए सामने, वो 41 दिन अमेरिका में लगे, ब्राज़ील में 27 दिन, भारत में 21 दिन। यानी सबसे कम दिन में भारत में मामले तेज़ी से बढ़े हैं। अगर पिछले 10 लाख की बात कर लेते हैं तो पिछले 10 लाख होने में 137 दिन लगे थे, और 10 लाख से 20 लाख होने में सिर्फ 21 दिन लगे हैं। यानी कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना, आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारत में अब तक 20 लाख मरीज हो चुके हैं इसके। तो ये होगी दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।